मित्रों, हमारे हिंदू धर्म में एक धार्मिक पद्धति है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा का अक्सर हमारे ही धर्म में कुछ लोग हैं जो विरोध भी करते हैं। इसी मूर्ति पूजा के विरोध में हमारे यहाँ एक बहुत अच्छी धार्मिक संस्था जो जिसको हम आर्य समाज के नाम से जानते हैं, उसका निर्माण हुआ। आर्य समाज का निर्माण हुआ मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए इस सिद्धांत पर। तो मेरे ख्याल से थोड़ी सी समझ में शायद फर्क के कारण ऐसा हुआ है, क्योंकि मूर्ति पूजा अपने आप में अद्वितीय है मेरी समझ से। मूर्ति पूजा अन्य सभी जो भी हम धार्मिक कार्य करते हैं, मेरे ख्याल से उन सब में सर्वश्रेष्ठ है। योग से भी ज़्यादा अच्छा है, और जितनी भी और विधियां हैं उन सब में श्रेष्ठ है मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा कौन करता है? किन लोगों के लिए मूर्ति पूजा का निर्माण हुआ है? जो लोग अहंकारी नहीं हैं। अहंकारी लोग मूर्ति पूजा नहीं कर सकते। हमारा अहंकार क्या किसी की पूजा करेगा? हमारा अहंकार क्या किसी को दूध से स्नान कराएगा, गंगा स्नान कराएगा? हमारा अहंकार क्या किसी पर फूल माला चढ़ाएगा, गंगा स्नान कराएगा, फूल माला चढ़ाएगा, पुष्प वर्षा करेगा, सुगंधित इत्र का इस्तेमाल करेगा, अर्पित करेगा, नाना प्रकार के भोजन चढ़ाएगा, भोजन अर्पित करेगा या खुद खाएगा? तो अहंकार ये सब नहीं कर सकता। अहंकार किसी के आगे मत्था नहीं टेक सकता। अहंकार किसी के आगे सिर नहीं झुका सकता। अहंकार किसी के आगे हाथ नहीं जोड़ सकता। अहंकार और अहंकारी पुरुष कुछ नहीं कर सकता। तो जितने भी लोग मूर्ति पूजक हैं, वो मूर्तियों में भगवान को देखते हैं। पत्थर की हो चाहे धातु की मूर्तियां हैं, उनमें पत्थर को देखते हैं, उनको स्नान कराते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, उनको सजाते हैं। अहंकार ऐसा करेगा? तो जो लोग इसका विरोध करते हैं मूर्ति पूजा का, वो सब बुद्धि में जीने वाले लोग होते हैं। वो हृदय में जीने वाले लोग नहीं होते हैं। और मूर्ति पूजा हृदय में जीने वाले लोगों की आराधना पद्धति है, और ये हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। हम बुद्धि में जीने वाले हैं। हम किसी के आगे सर नहीं झुकाना चाहते। हम किसी की पूजा नहीं करना चाहते। हम किसी को स्नान नहीं करा सकते। हम दूध का स्नान, गंगा स्नान करेंगे तो खुद करेंगे। हम क्यों किसी को स्नान कराएंगे? क्योंकि हम अहंकारी हैं। तो मूर्ति पूजक अहंकारी कम होता है, बहुत कम अहंकारी होता है। वो दूसरे के सामने अपना दुख कह सकता है, मूर्ति से अपनी उम्मीद कर सकता है। अहंकारी आदमी किसी पर उम्मीद नहीं करता। तो इसलिए किन अर्थों में हम जो मूर्ति पूजक हैं उनका विरोध करें? वो किसी के साथ सबसे कम अत्याचार मूर्ति पूजा करने वाले ही करते हैं। सबसे ज़्यादा बेचैन जो होते हैं, जो वही लोग होते हैं जो मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। मूर्ति जो योगा करते हैं और करते हैं, ये सब काम करते हैं, इनसे अहंकार बढ़ता है। मैं 1 घंटा 2 घंटा बैठा, तपस्या की, ये तपस्या किया, वो तपस्या किया, इतने जाप किए, ये किया, ये सब वो है हमारे अहंकार के साधन है कि हम कर सकते हैं। और वो दूसरों पर
समर्पित कर देते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, आप ही कर सकते हो। तो समर्पण की भावना इनमें ज़्यादा होती है, वही लोग मूर्ति पूजा करते हैं, उन्हीं के लिए मूर्ति पूजा उपयुक्त भी है। और ज़्यादातर महिलाएं इस क्षेत्र में आगे होती हैं, इसीलिए हमारे मंदिरों की देश में सदा से ही भरमार रही है। क्यों? कि वो उत्सव के केंद्र हैं, मंदिरों में ही उत्सव के केंद्र हैं। और कहीं धर्म स्थलों में तुमने उत्सव देखे हैं मंदिरों के अलावा? जन्माष्टमी है, शिवरात्रि है, आप देखिए, और कहाँ उत्सव है? और जगह तो सब रूखा रूखा है। मूर्ति पूजा बहुत ही उपयुक्त है महिलाओं के लिए और स्त्रीण चित्त के जो भी लोग हैं उनके लिए, जो अहंकारी नहीं हैं उनके लिए। ये कहना कि इससे कुछ नहीं होता, ये अगर ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी है तो मेरे अपने अनुमान अनुसार, मेरी समझ के अनुसार वो शास्त्रों में अमेंडमेंट किया गया होगा। जो भी सूक्ष्म जगत को जानता है, हमारे सभी मनुष्य के प्रकृति को जानता है, हमारे इस जन्म और अगले जन्मों के बारे में भी जो कुछ थोड़ी भी जानता है, वो कभी विरोध नहीं करेगा। अगर कोई विरोध करता है तो समझ लो कि वो सिर्फ भौतिक शरीर तक ही सीमित है। वो भाव शरीर को जानता ही नहीं, सूक्ष्म शरीर को जानता ही नहीं। वो बुद्धिवादी है, बुद्धिजीवी हो सकता है, लेकिन हृदयवादी नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे अनुमान से, मेरी समझ से हमारे मंदिर और जो मूर्तियाँ हैं, ये सब उत्सव के केंद्र हैं। हमारे अहंकार के समर्पण स्थली है। हमारा अहंकार समर्पित होता है यहाँ पे, हम अहंकार को छोड़ आते हैं वहाँ पे। इसलिए ये शुभ है। इनका विरोध मेरे ख्याल से जो लोग भी करते हैं वो समझ के में परिवर्तन के कारण है, वो ठीक से समझ नहीं पाए हैं, या यूँ कहिए कि उनको ऐसा बाद में अमेंडमेंट किया गया होगा। जिन्होंने जो वेद लिखे हैं, जिन्होंने पुराण लिखे हैं, वह ऐसी गलती नहीं कर सकते, ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद।